ओम शांति। प्यारे बाप दादा चाहते हैं हम बच्चे क्रोध मुक्त बने, तो बाबा कहते हैं निराकारी अवस्था का अटेंशन कम होने के कारण हमारे में मुख्य विकार देह अभिमान, काम और क्रोध, इन तीनों का वार समय प्रति समय होता रहता है। तो कोई भी बात जब सामने आती है तो हम बच्चे बाप दादा द्वारा मिली हुई सामना करने की शक्ति का स्वयं प्रयोग नहीं करते, लेकिन बाप को सामने कर देते हैं। हम कहते हैं आपको साथ ले जाना है, हमें शक्ति दो, मदद देना भी आपका काम है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? थोड़ी सी आशीर्वाद कर दो, आप तो सागर हो, हमको थोड़ी सी अंजलि दे दो। तो हम बच्चे स्वयं की सामना करने की हिम्मत छोड़ देते हैं और हिम्मतहीन बनने के कारण मदद से भी वंचित हो जाते हैं। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार ही है हिम्मत। जैसे श्वास नहीं तो जीवन नहीं, वैसे हिम्मत नहीं तो ब्राह्मण नहीं। और बाबा का भी वायदा है, हिम्मते बच्चे मदते बाप। सिर्फ मदते बाप तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं हम सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़कर स्वयं अलबेले हो जाते हैं। हर शक्ति का, हर ज्ञान की युक्ति को सुनते हुए, मिलते हुए भी स्वयं के प्रति यूज़ नहीं करते हैं, अर्थात अभ्यास में लाते नहीं हैं, सिर्फ वर्णन करने तक रख देते हैं। लेकिन अगर हम अंतर्मुख होकर इन शक्तियों को धारण करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। जैसे कोई नई इन्वेंशन यानी आविष्कार करने वाला व्यक्ति दिन रात उसी इन्वेंशन की लगन में खोया रहता है, वैसे ही हर शक्ति के अभ्यास में हमें खोए रहना चाहिए। जैसे सहन शक्ति या सामना करने की शक्ति किसको कहा जाता है? सहन शक्ति से क्या प्राप्ति होती है? सहन शक्ति को किस समय यूज़ कर सकते हैं? सहन शक्ति न होने के कारण किस प्रकार के विघ्नों के हम वशीभूत हो सकते हैं? अगर कोई माया का रूप क्रोध के रूप में सामना करे तो किस रीति से हम विजयी बन सकते हैं? कौन कौन सी परिस्थितियों के रूप में माया सहन शक्ति के पेपर ले सकती है? तो हमें पहले से ही अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। बाबा कहते हैं रियल पेपर हॉल में जाने से पहले स्वयं का मास्टर बनके स्वयं का पेपर लो, तो रियल इम्तिहान में कभी भी फेल नहीं होंगे। ऐसे ही एक एक शक्ति के हमें विस्तार में जाना है और उन्हें अभ्यास में लाना है। बाबा कहते हैं व्यास तो सब बन गए हैं,
लेकिन अभ्यास करते नहीं हैं। अभी हमें स्वयं को बिजी रखना है, नहीं तो माया हमको बिजी कर देगी। तो हमें अंतर्मुखी बनना है, तो हम सदा हर्षित मुखी दिखाई देंगे। माया का सामना करना भी समाप्त हो जाएगा। जैसे जैसे अनुभवों को बढ़ाते जाएंगे तो बार बार एक ही शिकायत बाबा से करने का वो भी छूट जाएगा। तो इतनी प्यारी शिक्षा के लिए प्यारे बाबा को दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।